अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको गौर से देखें। ये सब फार्मूलाज आप पढ़ भी चुके हो थ्योरी में, इसको ड्राइव भी कर चुके हो। इस फार्मूलाज में से सब वी एफ वी आई का क्या मतलब है, इस सब को मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। वी एफ इक्वल्स टू वाई वी आई प्लस ए टी, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आ जाती है तो ए की जगह जी लिखा जाता है और एस जो डिस्टेंस है उसकी जगह हाइट लिखा जाता है। ये सब आपको याद होगा और आपको पता होगा। जब भी फाइनल वेलोसिटी की बात की जाएगी इसका मतलब वी एफ होगा, जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाएगी इसका मतलब वी आई होगा, हाइट या डिस्टेंस की बात की जाएगी इसका मतलब एस या एच होगा, जाहिर सी बात है मीटर। और ए और जी इसका मतलब एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट सब आपको पता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर या इसमें कुछ गिवन हुआ तो आपको कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अपना सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड कराते हैं। ये सब जो कॉमन नॉलेज है ये सब तो पता होता है। आपने अपना थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सब कन्वर्जन्स भी याद होंगी आपको, सही है। और टाइम का ऐसा यूनिट आपको पता है सेकंड्स होता है, सही है। तो आइए अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जो बुक के एंड में आपका प्रॉब्लम्स दोनों कुछ करते हैं। कुछ मैं आपको कराऊंगा, कुछ आप लोग खुद से करोगे, सही है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आए प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ये रहे प्रॉब्लम नंबर 3.1, इसको गौर से पढ़ें। फाइंड द टाइम टेकन बाय द सनलाइट। अच्छा, न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखें। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है और जो मालूम करना है वो आप पहले लिख लो, पहले ही लिख लो सवाल पढ़ते के साथ ही। जैसे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट। फॉरन टाइम लिख दो कि टाइम क्या है आपके पास, अननोन, सही है भाई। टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज दिस। डिस्टेंस पता है, फौरन लिख लो। सन और अर्थ के दरमियान कितना है, 1.5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8। ये 108 गलत लिखा हुआ है, 10 की पावर 8 है ये एक्चुअली, सही है। किलोमीटर में गिवन है, सही है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको गिवन है कितनी, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8। ये भी 10 की पावर 8 है, मीटर पर सेकेंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही है। आज आ जाए डिस्टेंस पे। डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में। अब मैंने आपको बताया था किलोमीटर से मीटर में जाना है हमने, जाहिर सी बात है हमें एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं सारे न्यूमेरिकल्स। एसआई यूनिट जो इसके बेसिक यूनिट होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई बाय क्या कराना पड़ता है, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1000। अब ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 3 है, टोटल क्या हो जाएगा 10 की पावर 11। तो ये क्या हो गया, 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, सही है। हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। सीधा सा फॉर्मूला है, S इज इक्वल्स टू वी टी, जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी, यही फॉर्मूला लग रहा है आपको। कहाँ गया, ये रहा। आपको वेलोसिटी भी पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको क्या मालूम करना है, टाइम। तो एक जगह टाइम रख लिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी, यहाँ के डिवाइड में हो गया, एस अपॉन वी हो गया। एस की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी। आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो डायरेक्टली कर लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहो स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई इशू नहीं होता। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यूज रखोगे इन दोनों की, देखना 500 सेकेंड्स ही आंसर आएगा। यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड्स लिखा हुआ है, यहाँ तक भी अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर 500 सेकेंड्स तक भी आंसर लिखोगे तब भी आपका फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा यूनिट में ही आंसर रखो तो बेहतर है, तो 500 सेकेंड्स तक आंसर ही आएगा, सही है। कैलकुलेटर में करके देख लेना, इन दोनों को डिवाइड करोगे 500 ही आंसर आएगा। आई बात समझ में। अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 3.2 में, सही है। क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज साउंड। इको का मतलब पता होगा आपको, एक दफ़ा आवाज़ लगाते हो तो आवाज़ वापसी आना, इसको क्या कहते हैं, इको। अ पर्सन हियर्स द एको ऑफ हिज साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। उसको अपना एको की आवाज़ आती है 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर, सही है। टाइम आप फॉलो लिख लो, 2 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी एको की आवाज़ आती है, टाइम 2 सेकेंड में। अच्छा, ये जो 1 सेकेंड है, अब जाहिर सी बात है, अब जब आप आवाज़ लगा रहे हो तो आवाज़ का आना जाना और फिर आना, ये बोल रहा है 2 सेकेंड है। अगर सिर्फ वन वे की बात करें कि सिर्फ जाते वक्त कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल। हाउ फार अवे, डिस्टेंस मालूम करना है, फॉर हमने एस लिख दिया।
इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला जा रहा है इसमें कि बंदा कितना दूर खड़ा हुआ है हिल से, यानी कि सिर्फ जाने तक का डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड जाने और आने में। एको में, एको क्या होता है, जब जाके वापसी आवाज़ आती है। अब हमें पता है कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, यानी कि 2 का हाफ क्या होता है 1, तो टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड। आई बात समझ में। अब फॉर्मूला क्या है, सिंपल, S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई टी। वेलोसिटी पता है, टाइम क्या यूज़ होगा 1 सेकेंड। V मल्टीप्लाई बाई 330 मल्टीप्लाई बाई 1, 330, तो मीटर, 330 मीटर दूर खड़ा हुआ है आपका बंदा। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं। प्रॉब्लम 3.3 आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मैं कराने जा रहा हूँ 3.5। सही है, बीच बीच में से कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी आप लोग खुद करिएगा। एग्जांपल्स बुक के आपके पास सॉल्यूशन में मौजूद होती है एग्जांपल्स, उसमें से भी देखना। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। सही है, और इंशाल्लाह आप लोग खुद से करने के काबिल भी हो जाओगे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट में थी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, VI क्या हो गई 0। सही है भाई। A body starting from rest acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। पहले रेस्ट में थी, फिर मोशन में आके 10 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई VF 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सही, सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है। सही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स, और टाइम आपका गिवन है 5 सेकेंड्स, और इसका डिस्टेंस मालूम करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है इसके अंदर। सही है, अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। आपको पता है बचपन में फॉर्मूला पढ़ता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि VF माइनस VI अपॉन टी। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सबको पता है ये बात। सही है, VF पता है, VI पता है, 10 माइनस 0 और डिवाइड में 5 क्या है 5 है, टाइम पता है 5 सेकेंड्स, 10/5। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है S। डिस्टेंस के लिए आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सब पता है, VI भी पता है, T भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है। VI तो 0 था, ये पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ ऐसे ही रहा। एक्सेलरेशन की जगह हमने 2 लिखा, T की जगह हमने क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर। T हमारे पास क्या गिवन था 5 सेकेंड्स, और ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इसका आंसर क्या आया 25 मीटर। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 देख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 25 मीटर्स इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अब आ जाए ग्रेविटी वाले कुछ सवाल में, बाकी सारे सवाल सेम है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सही है, अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 3.10 में। क्या लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखिए, जब आप सपोज करें, अपने आप को इमेजिन करें, आप कोई अपना बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में पत्थर है, पत्थर आप ड्रॉप करोगे, लेकिन ड्रॉप करने से पहले वो पत्थर किस में था, आपके हाथों में, यानी कि रेस्ट में था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आई बात समझ में। अब फिर आपने किया ड्रॉप, उसको आपने ड्रॉप किया, तो ये क्या हो जाएगा, उसको क्या कह रहा है फिर, टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। आपका टाइम गिवन है 5 सेकेंड। सही है, 5 सेकेंड के अंदर अंदर नीचे जा रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमें क्या मालूम करनी है, बिल्डिंग की क्या मालूम करनी है, हाइट, कितना डिस्टेंस है उसका, ये हाइट है। जी, ग्रेविटी कितनी लेनी है हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, इन लोगों ने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपसे सवाल में बोला जाए कि ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, तभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। अगर नहीं बोला जाए तो आप 9.8 ही लोगे, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। वैसे 9.8 को राउंड ऑफ करोगे तो 10 ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सवाल में लिखा हुआ ना हो कि ग्रेविटी को आप क्या लो, तो सिंपल 9.8 लेना, वरना अगर लिखा हुआ कि टेक ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो 10 ही लेना। आई बात समझ में। खैर, अब सवाल पे आते हैं, हमें क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द टावर S इज इक्वल्स टू H, एक ही बात है, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको लिखा था पीछे, आपको दिखाया था उसी तरह है। सही है, अब VI आपको पता है 0 है, सबकी जगह वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेट किया, देख सकते हो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10, इसे कैंसिल किया, 125 मीटर इसका क्या आया आंसर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई 125 मीटर्स। आई बात समझ में।
इसको एक और एग्जांपल देख लेते 3.11। गौर से देखो इसको। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक बंदे ने बॉल फेंके। अच्छा, अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर अभी भी तो बॉल हाथ में है, VI 0 क्यों नहीं हुई? VI 0 इसलिए नहीं हुई क्योंकि आगे देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। यहाँ पे इनिशियल जो पॉइंट लिया है ना, इनिशियल पॉइंट लिया है थ्रो करने वाला, क्योंकि बंदा जब आप थ्रो करोगे तो कैच भी तो करोगे, तो फाइनल पॉइंट क्या आएगा, कैच करने वाला। आ रही है बात समझ में? तो इसमें इनिशियल पॉइंट आपने लिया हुआ है थ्रो करने वाला, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी कैच, अब जाहिर सी बात है आप एक बंदे को अपना बॉल थ्रो करते हो, दूसरा बंदा कैच करेगा, जब कैच करेगा उसके हाथ में आएगी बॉल, तब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। आई बात समझ में? इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल नहीं। सही। तो इसमें क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, VF इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या मालूम करना है, टाइम इलैप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग, यानी कि जो थ्रो और कैच हुई है बॉल उसका टाइम मालूम करना है। सही है, यानी कि आपने पहले थ्रो की, टाइम गया, उसके बाद कैच कर ली बॉल, ये मालूम करना है। आई बात समझ में? खैर, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ग्रेविटी आपने क्या है -10 लोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अपना पहले अगर आप अपना जब भी VF फाइनल वेलोसिटी, जब भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए ना, हमेशा ग्रेविटी नेगेटिव में जाती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट करती है फोर्स को। जाहिर सी बात है, कुछ भी आप ऊपर कुछ भी ऐसे छोड़ोगे तो नीचे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बॉय थ्रो कर रहा है बॉल को अपवर्ड्स, आप ऊपर फेंकते हो ताकि बंदा कैच कर सके। अब बॉल जा रही है ऊपर, ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे, नीचे की तरफ है, लेकिन बॉल जा रही है ऊपर, तो वर्क के अगेंस्ट काम हो रहा है। अगेंस्ट काम हो रहा है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है वेक्टर्स वाले में भी पढ़ा होगा आपने कि अपोजिट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तभी ग्रेविटी को हम नेगेटिव ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में? कोई इशू तो नहीं? आइए अब सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें पता थी, हमने फॉर्मूला लगाया VF इक्वल्स टू VI प्लस GT, और हमें टाइम मालूम करना था, तो हमने क्या कहते हैं उसको G को एज इट इज़ रख लिया, VF इक्वल्स टू VI प्लस GT, ये वो इसको पूरा सॉल्व किया, -20.10 है, तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड। अच्छा, ये जो टाइम आया ना 2 सेकेंड्स, ये सिर्फ टाइम आया है जब बॉल ऊपर जा रही थी। आप जब हवा में बॉल फेंकते हो तो बॉल पहले ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आती है ना, फिर बंदा कैच करता है। ये जो टाइम आया है ना, ये जब बॉल सिर्फ ऊपर जा रही थी उसका टाइम है 2 सेकेंड। अब जाहिर से तो बंदे को कैच करना है, कैच करते वक्त आपको मालूम करना है टाइम, क्या लिखा हुआ है, कैचिंग द बॉल और थ्रोइंग द बॉल के दरमियान जो टाइम आएगा वो हमें बताना है। तो अब जाहिर सी बात है, बॉल सिर्फ थ्रो की आपने, ये उसका टाइम आया 2 सेकेंड, तभी तो -10 हमने ली ग्रेविटी। अब जब बॉल कैच करोगे तो नीचे आते वक्त भी टाइम आएगा, कितना टाइम आएगा, उतना ही आएगा जितना हमने थ्रो करते वक्त आया था। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग कितना हो जाएगा, टाइम T प्लस टी, यानी कि 2 + 2, यानी कि 2 सेकंड ऊपर जाते वक्त और 2 सेकंड नीचे आते वक्त, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो टोटल टाइम कितना आया, 4 सेकेंड्स। आई बात समझ में? कोई इशू तो नहीं? बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे, ये 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराई, ये आपको समझ आए होंगे। अब आपको ये काम करने, ये सारे न्यूमेरिकल्स ये सब आपको इमेज फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने अटैम्प्ट करने, जितने ही बुक में होंगे, एग्जाम्पल्स आपके पास बुक में मौजूद है, सोल्यूशन उसको देख के कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप 10 ईयर्स खोल के देखो, 10 ईयर्स में देखो क्या न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, उस लिहाज से आप 10 ईयर्स के सॉल्व करो और बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है? बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।